दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे वॉर में ईरान ने अभी अभी इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। इजराइल के 4 शहरों के अंदर ईरान की मिसाइलों ने जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है। उसके कुछ वीडियो फुटेज विजुअल्स जो अभी अभी सामने आ रहे हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। 4 ऐसे शहर हैं जिसके अंदर ईरान की मिसाइलें आकर गिरी हैं और यहां पर भारी नुकसान हुआ है, जिसमें से मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। यरूशलेम जो कब्जे वाला फलस्तीन है, यहां पर बताया जा रहा है कि एक मिसाइल गिरी है। उसके बाद सेंट्रल तेल अवीव का एक इलाका है, यहां पर कई मिसाइलों ने आकर के हिट किया है। उसके बाद साउथर्न कब्जे वाले फलस्तीन और नॉर्थ कब्जे वाले फलस्तीन के अंदर भी जो है ईरान की मिसाइलों ने आकर के अपने टारगेट को हिट किया है, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। तो यह अभी अभी चंद मिनटों पहले ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया है, क्योंकि इजराइल लगातार ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर, उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर बॉम्बार्डमेंट कर रहा है। और इसका बदला अब ईरान की सेना ने कल ही ऐलान कर दिया था कि हम लेंगे, और वो बदला लेना शुरू किया जा चुका है। तमाम वीडियो फुटेज तस्वीरें इजराइल से सामने आ रही हैं, जो आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। कितना नुकसान अभी तक हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, कई पावर प्लांट्स, कई मिलिट्री बेसिस को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। आगे इसकी कई तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। आपका एक एक लाइक हमारा सपोर्ट करता है, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी अभी ईरान की मिसाइलों ने दक्षिण कब्जे वाले फलस्तीन के अशदोद से लेकर के औद्योगिक क्षेत्र और एक इजरायली बिजली स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश हर तरीके से की गई, लेकिन मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हुई हैं। ये सारी की सारी मिसाइलें जो है ईरान की इजराइल के अलग अलग हिस्सों में आकर गिरी हैं, जिससे भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं इजराइल के अंदर यह बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है और इसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ईरानी मिसाइल की चपेट में दक्षिण कब्जे वाले फलस्तीन के अशदोद की इजरायली बस्ती में एक बिजली स्टेशन आ गया है, और उसका वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, जहां पर भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। ईरान की सेना ने सीधे सीधे यह कह दिया है कि हम अब इजराइल को नहीं बख्शेंगे। हमारे ऊपर अमेरिका चाहे जितने प्रतिबंध लगा दे, चाहे जितने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमको छेड़ने की कोशिश की गई है, हमने किसी को नहीं छोड़ा है। अब समय, तरीका और पैमाना हम तय करेंगे। अमेरिका के हमले के बाद गुस्से में है ईरान की सेना, ईरान के नेता, ईरान के आर्मी चीफ, और उन्होंने यह धमकी दी थी कल ही और सुबह भी, और उसके बाद यह हमले शुरू हो चुके हैं। खबर आ रही है दोस्तों कि भारी नुकसान यहां पर कई शहरों में हुआ है। एक पावर स्टेशन, कई मिलिट्री बेस को तबाह बर्बाद करने की भी खबर सामने आ रही है। इसके कई वीडियो फुटेज तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वो आयरन डोम, वो थार्ड, उसके बाद एरो 1 2 3 न जाने और क्या क्या, ये सब के सब धरे के धरे रह गए हैं। इन मिसाइलों को नहीं रोक पाया है, और मिसाइलें आकर के किस तरीके से इन्होंने नुकसान पहुंचाया है आप देख सकते हैं। तो अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर एक और मिसाइल की बौछार की गई है, और इन मिसाइलों ने आकर के इजराइल के तेल अवीव से लेकर के, यरूशलेम से लेकर के, तमाम अशदोद से लेकर के तमाम शहरों को अपनी जद में लिया, और यहां पर भारी तबाही हुई है। और इसका आकलन धीरे धीरे किया जा रहा है। हालांकि ये जो वीडियो कैप्चर हुए हैं, ये इजराइल के जो लोकल लोग हैं उनके कैमरे से कैद हुए हैं। मीडिया को इन तमाम जगहों पर नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया को कवरेज करने से मना किया जा रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मीडिया वो दिखाती है जो इजराइल नहीं चाहता है। इसीलिए मीडिया के अंदर जो है तमाम पत्रकारों को या तो शेल्टरों में बंद कर दिया गया है, या फिर उनको अपने देश से इजराइल ने निकाल दिया है, या उनको बंदी बनाकर बैठा हुआ है, ताकि इजराइल की जो सच्चाई है, इजराइल के अंदर जो नुकसान हो रहा है, उसकी जो भनक है दुनिया को ना लग सके। लेकिन कुछ भी हो, भले ही चाहे जितना छुपाने की कोशिश इजराइल कर ले, सच्चाई तो आ ही जाती है सामने, और वो आ चुकी है। यहां पर बताया जा रहा है कि लगातार अलग अलग हिस्सों में मिसाइलें आकर गिर रही हैं। मैं आपको कुछ और अपडेट इसको रिगार्डिंग दे देता हूं। देखिए, 3
जगह पर बताया जा रहा है 3 लोग यहां पर खत्म होने की खबर भी सामने आ रही है। 3 लोग इसमें खत्म हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं एक और इलाका बताया जा रहा है कि टारगेट किया गया है। ईरान की मिसाइल में एक और इलाका इसकी जद में आ चुका है। ये जो इलाका है अस्कलोन बताया जा रहा है। अस्कलोन के अंदर भी मिसाइलें गिरना शुरू हो गई हैं। अस्कलोन में इजराइल के ठिकानों को टारगेट किया गया है। उसका भी विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं, वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट सामने आई है। इजरायली विमान 40 मिनट से अधिक समय से भूमध्य सागर के ऊपर उड़ान भर रहे हैं और ईरानी मिसाइलों के खतरे के कारण जल्द ही उतरने की उम्मीद है। तो लगातार इजराइल के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल के जो विमान उड़ रहे थे वो भी अब लैंड कर रहे हैं ताकि उनके अंदर दोस्तों डर बैठ गया है और वो ये मतलब जो है सोच रहे हैं कहीं कोई मिसाइल आकर के इनको हिट ना कर जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हमला हुआ है दोस्तों ईरान की तरफ से। इजराइल के ऊपर एक और मिसाइलों की बौछार कर दी गई है। यहां पर देखिए कुछ और अपडेट सामने आ रही है। यहां पर हाइफा के अंदर एक मिसाइल आकर गिरी है और यहां पर कुछ लोगों के खत्म होने की भी खबर सामने आ रही है। यहां पर देखिए कुछ लोगों के खत्म होने की भी खबर सामने आ रही है क्योंकि हाईवे पर एक मिसाइल गिर गई है और मिसाइल के हाईवे पर गिरने की वजह से यहां पर कुछ लोगों की कैजुअल्टीज का भी मामला सामने आ रहा है। तो अब देखना होगा कि कितना नुकसान यहां पर हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर ईरान के एक सांसद का बयान सामने आ चुका है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के सांसद ने धमकी दी है और कहा है कि अमेरिकी सैनिकों के लिए ताबूतों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने का आदेश अमेरिका को दे देना चाहिए। ट्रंप को क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों के शवों को वापस लाने के लिए ताबूत बनाने वाली कंपनियों से तुरंत उत्पादन करवाना चाहिए। ये ईरान के एक सांसद ने धमकी दी है जिनका नाम है कासिम जो स्वामबख्श। मैं आपको उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि अब अमेरिका को अपने सैनिकों की सिर्फ और सिर्फ जो है बॉडीज को गिनना है। हमारा जो हमला होगा वो सटीक होगा और इतना भयावह होगा जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। भले ही जो हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है, हमको कमजोर करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम कमजोर नहीं हुए हैं। हम और ताकत के साथ ईरान ताकत के साथ खड़ा होगा, इजराइल और अमेरिका को जवाब देगा। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि ईरान का 400 किलोग्राम 60% सर्वाधिक यूरेनियम कहां है जो 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। यानी ये जो हमला किया गया है ईरान के अंदर 3 जो है न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, इसमें अमेरिका के खुद के अधिकारी बता रहे हैं कि वो इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि यूरेनियम का क्या हुआ, क्योंकि अगर इन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया गया था तो कहीं ना कहीं ये जो यूरेनियम है इसको भी नेस्तो नाबूद होना था। और अगर यूरेनियम नेस्तो नाबूद होती तो रेडिएशन तो निकलते, लेकिन रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं निकले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर साइट्स के अंदर अगर यूरेनियम थी तो वो सेफ है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान ने कथित तौर पर अमेरिकी हमलों से पहले इसे स्थानांतरित करने की बात पहले ही बता दी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं अमेरिका के अधिकारी भी मानने लगे हैं कि यूरेनियम जो ईरान के पास है वो सेफ है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि अपने आप में बहुत अहम है। ग्लोब आई न्यूज की तरफ से यह दावा कर दिया गया है कि ईरान से ये एक बहुत बड़ी खबर, फोर्स न्यूज की खबर, ईरान इजराइल के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। कम से कम 2 से 6 महीने तक यह युद्ध चलेगा। यानी ईरान एक बहुत बड़े जो है एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है और इजराइल के साथ यह मुकाबला आगे ईरान खींचेगा और इजराइल को नक्शे से मिटाने की जो कसम खाई थी उसको पूरा करने की भी बात कही जा रही है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से फिर हमला हो चुका है इजराइल के ऊपर। कुछ और अपडेट के साथ थोड़ी देर के बाद फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देंगे। तब तक देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज चैनल को।